राजस्थान में विधानसभा चुनाव का प्रचार इस वक्त जोरों शोरों पर है। हर एक पार्टी दमखम दिखाने में लगी हुई है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम पिछले काफी समय से चर्चा में बना हुआ है और इसकी एक वजह है उनके भाजपा के साथ अंदरूनी कलह, तो दूसरी वजह है कि लोग उन्हें सीएम फेस के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन इस चुनावी सरगर्मी के बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के एक बयान से राजनीतिक भूचाल आ गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, वसुंधरा राजे के इस बयान से साहिब और साहिब के जोड़ीदार के हाथ पांव तक ठंडे हो गए। पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में पड़ी हुई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बेहद जरूर अपील आपसे, हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता में हमारा सहयोग दें। हमारे चैनल द कंटाप को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों परिजनों में भी साझा करें। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो थैंक्स और ज्वाइन बटन के माध्यम से हमारी आर्थिक तौर पर भी आप मदद कर सकते हैं। दोस्तों, राजस्थान में अक्सर मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार के तौर पर वसुंधरा राजे देखी जाती है और इसको लेकर शुक्रवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजनीति से खुद को अलग करने की बात वसुंधरा राजे ने कह दी, जिसके बाद न सिर्फ राजस्थान बल्कि दिल्ली तक की राजनीति को जो है एक नया पारा चढ़ गया और पूरी राजनीति गर्मा गई। दरअसल अपने बेटे और सांसद दुष्यंत राजे की प्रगति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि वो अब रिटायर हो सकती हैं। वसुंधरा राजे के इस एक बयान से चर्चाएं तेज हो गई कि क्या वाकई महारानी संन्यास लेने वाली है। यह भाजपा में पिछले कई महीनों से चल रही अंदरूनी कलह से परेशान होकर वसुंधरा राजे ने यह फैसला लेने का मन बना लिया है। दोस्तों, शुक्रवार को राजे ने झालावाड़ में रैली की और जनता से संपर्क किया। इस दौरान उन्होंने कहा, मेरे बेटे की बात सुनने के बाद मुझे लगता है कि अब रिटायरमेंट में चली जानी चाहिए। राजे ने आगे कहा, आप सभी ने उसे इतनी अच्छी तरह प्रशिक्षित किया है कि मुझे अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। सभी विधायक यहाँ हैं और मुझे लगता है कि उन पर नजर रखने की कोई अब जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने दम पर लोगों के लिए काम कर सकते हैं और करेंगे। तो क्या कुछ वसुंधरा राजे ने कहा, सुनिए आप भी। मैं रिटायर हो जा सकती हूँ। अरे भाई, मेरे पुत्र को आज सुन करके सांसद साहब को सुन करके मुझे लगा कि हाँ ठीक है, आप लोगों ने अच्छी तरीके से उनको सिखा के, कुछ प्यार से, कुछ आंख दिखा के आपने उसको ऐसे रास्ते पे लगा दिया है कि मेरे को इसके पीछे अब पड़ने की जरूरत ही नहीं होगी। वो आप लोगों ने ही कर दिया है। जो काम इस टीम ने किया है मिलकर, और जिस काम के लिए आप लोगों ने सबको प्रोत्साहन देने का काम किया है, ये सब एमएलए आपके सामने बैठे हुए हैं। मुझे तो विश्वास है कि आज उनके ऊपर मेरे को निगाह रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो ऐसे लोग हैं जो सब लोग। दोस्तों, राजस्थान में भाजपा के लिए दो सवाल बेहद अहम बने हुए हैं। पहला ये कि इस बार सरकार किसकी बनेगी, और दूसरा कि अगर सरकार भाजपा की बन जाती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। दरअसल ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि राजस्थान में बीजेपी ने इस बार अभी तक भी अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया है। ऐसे में पिछले कई महीनों से बीजेपी के चुनाव जीतने पर राजे की भूमिका को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। राजे 5 बार सांसद और 4 बार की विधायक भी रह चुकी हैं। इसको लेकर ये चर्चाएं जोरों पर है। हर कोई ये सोच रहा है कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री चेहरा होंगी राजस्थान में। हालांकि अभी तक वसुंधरा राजे ने इस पर खुलकर कभी कोई बात नहीं की है। जो अंदरूनी कलह है उस पर भी बात नहीं की है, लेकिन जो बयान अब दिया है वो भाजपा को परेशान कर रहा है। वसुंधरा राजे की छवि ऐसा नेता की बन चुकी है जो मौजूदा बीजेपी नेतृत्व को सीधे चैलेंज करती है। 2014 के बाद से मोदी शाह की जोड़ी वैसे ही ताकतवर नेतृत्व बनकर उभरी है जैसे किसी दौर में इंदिरा गांधी संगठन और सत्ता पर एक बराबर काबिज हुआ करती थी। वसुंधरा राजे पुराने दौर की बीजेपी की शायद अकेली ऐसी नेता होंगी जो अब तक भी अपनी जिद पर कायम है और अपना रुतबा भी, अपना दबदबा भी उन्होंने कायम किया हुआ है। वरना बीजेपी नेताओं का हाल सबने देखा है। लोकतंत्र के नाम पर बीजेपी में ना सिर्फ जो है थोपे जाते हैं फैसले, बल्कि झटपट फैसला सुनाकर उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। उसकी कोई जिम्मेदारी देने से पहले उनसे कुछ पूछा भी नहीं जाता और बस अपना फरमान जारी कर दिया जाता है। लेकिन भाजपा में जो ओहदा वसुंधरा राजे का है वो बताने की जरूरत
जरूरत शायद नहीं है। 2019 में वसुंधरा राजे की बीजेपी नेतृत्व ने पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया था। मतलब कि बीजेपी ने एक सर्कुलर निकालकर वसुंधरा राजे को दिल्ली अटैच कर दिया था, लेकिन वो ऐसे कागजों की परवाह कहां करने वाली थी। चुनाव हारने के बाद वसुंधरा राजे के हाथ से मुख्यमंत्री आवास तो छूटना ही था, लेकिन धौलपुर पैलेस भला कौन ले सकता था। पुरखों की विरासत है वो, और वो भी राजघराने की विरासत। दोस्तों, उसके आगे दिल्ली के बंगले भी फेल किए जाते हैं। वाजपेयी सरकार में वसुंधरा राजे मंत्री रह चुकी थी, लेकिन मोदी सरकार में ये सब उनको कतई भी मंजूर नहीं था, जिसके लिए उन्होंने दिल्ली जाने के लिए कभी भी हामी नहीं भरी। और अब 5 साल होने जा रहे हैं, लेकिन वसुंधरा टस से मस नहीं हुई। जयपुर से दिल्ली शिफ्ट होने को कतई भी राजी नहीं हुई। वसुंधरा राजे ठान कर बैठी हैं कि बीजेपी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री का चेहरा वसुंधरा राजे ही बनेगी। वसुंधरा राजे उस तरह दबदबा राजनीति कर रही है, और जब तक कि जैसे कि मुख्यमंत्री रही थी वही उनका दौर है। उनकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता था। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी राज्य में नया अध्यक्ष नियुक्त करना चाहती थी। बीजेपी नेतृत्व जिसे जिम्मेदारी देना चाहता था, वो चेहरा वसुंधरा का नहीं पसंद था। नियुक्ति नहीं हुई। राजस्थान बीजेपी को नया अध्यक्ष तब मिला जब एक चुनाव हार जाने के बाद वसुंधरा का असर थोड़ा सा कम हो गया, यानी कि बिना उनकी परमिशन के कोई आगे नहीं बढ़ता। राजस्थान बीजेपी में उनकी टक्कर का कोई और नेता नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। मोदी शाह और उनकी टीम वसुंधरा को साइडलाइन करने की बार बार कोशिश करती रही, लेकिन वो लगातार बाउंस बैक कर लेती है। और इस तरह 70 साल की उम्र हो जाने के बाद भी राजस्थान में वो ऐसी नेता बनकर उभरी हुई है जो अकेले दम पर भीड़ बटोर सकती है, और वो मादा रखती है। तो जाहिर है जो इतना दमखम रखता हो गुरूर तो होगा ही। उपलब्धियों पर गुरूर होना स्वाभाविक है, और जो कि वसुंधरा राजे में है, वो जो स्वाभाविक तौर पर दिखाई देती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी वसुंधरा राजे का गहरा रिश्ता रहा है, लेकिन कुछ मौके ऐसे भी आए जहां उनके बीच में भी टकराव की नौबत आ गई। वैसे मोदी शाह से टकराने की ताकत उनकी अपनी लोकप्रियता के अलावा आरएसएस से ही मिलती है, जो कि उनकी एक अलग सी छवि रही है। राजस्थान में भी संघ की जड़ें गहरी हैं, और वसुंधरा का वहां भी अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। कर्नाटक की हार के बाद संघ के मुखपत्र में कहा गया था कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे करके चुनाव नहीं जीता जा सकता। जीत के लिए क्षेत्रीय सतर्क बेहद जरूरी है, और राजस्थान में जिस तरह से वसुंधरा राजे का एक अलग से छवि है, वसुंधरा राजे जिस तरह से देखी जाती है, और वसुंधरा राजे की जो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी एक पहचान होती है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये डर सता रहा है कि अगर उन्होंने साइडलाइन करने की कोशिश की वसुंधरा राजे को, तो वो किस तरह से झटका दे सकती है, उसके बारे में शायद किसी को भी अंदाजा नहीं होगा। अभी हाल ही में वसुंधरा राजे की अशोक गहलोत के साथ एक तस्वीर वायरल हुई थी। उस तस्वीर को देखने के बाद तमाम तरह से कयास लगाए जाने लगे थे कि क्या बीजेपी से नाराज होकर वसुंधरा राजे अब कांग्रेस के साथ खड़ी होने वाली है, जिसको लेकर तमाम तरह की बातें कही गई। हालांकि बाद में वसुंधरा राजे ने इस बात को क्लियर कर दिया कि वो किसी भी पार्टी का दामन नहीं थामेंगी, वो अपने दम पर भी चुनाव लड़ सकती हैं। इसको लेकर तमाम तरह की बातें कही गई। तो आप क्या सोचते हैं इसको लेकर कि वसुंधरा राजे ने जो बयान दिया, क्या वो सच में रिटायरमेंट की तरफ बढ़ने वाली है, या फिर कोई एक राजनीति को आगे ले जाने के लिए ये स्टेटमेंट दिया गया? अपनी राय जरूर बताएं, और ऐसे तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ।